इस अवसर पर ये सभी प्रकार के कार्यक्रम को हम लोग आज यहाँ आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से आयोजित करने वाले और इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दे करके इसकी योजना बनाने वाले हमारे विभाग के कर्मशील प्रधान सचिव श्री अरविंद चौधरी जी। हम तो अपने विभाग के कहते हैं, लेकिन कई विभाग में हैं, पर्यावरण में भी है, लेकिन हमको थोड़ी जेलस होती है कि क्यों पर्यावरण में। ये अलग बात है कि वहाँ हमारी मित्र मंत्री हैं, लेकिन फिर भी होता है कि ये अगर पूरा समय दे करके यहाँ अगर काम करेंगे, जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं बहुत जल्द प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन खैर, आपके पास जो समय है उसमें पूरी ताकत के साथ आप विभाग में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे आज यहाँ के जो जिनके निर्देशन में ये सारा काम हुआ है, ऐसे राजीव रंजन जी निदेशक नियोजन प्रशिक्षण, मानवर बीके मिश्रा साहब भी मंचासीन है, निदेशक नाइलेट, श्रीमान संजय श्रीवास्तव जी निदेशक नेफ्ट भी यहाँ आए हुए हैं, श्रीमती भावना वर्मा जो अभी इस कार्यक्रम को संचालित कर रही थी, मानवर अतुल रंजन जी जो हमारे बीएसडीएम कार्यक्रम के एमडी हैं, श्रीमान राकेश रंजन जी मिशन प्रबंधक हैं, श्री रवि आनंद जी मिशन प्रबंधक के तौर पर ये सभी कार्यक्रम को देखते हैं, श्रीमान विजय सिन्हा जी, श्रीमान अजेंद्र शर्मा जी, मानवर राजीव शर्मा। मैं आपका खास तौर से आप सभी जिन्होंने आज एमओयू साइन किया है हमारे विभाग के साथ, मैं आप सभी महानुभावों का बहुत बिहार की इस मिट्टी पर आपका अभिवादन भी कर रहा हूँ, आपका स्वागत भी कर रहा हूँ। गंगा की गोद में पटन देवी मैया की आंचल पर आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मानवर श्री राजीव शर्मा जी, मानवर राकेश गुप्ता जी, मानवर श्री रजनीश कुमार जी, श्रीमान गुलशन चावला जी, श्रीमान नरेंद्रन जी, श्रीमान कुणाल अग्रवाल जी, श्रीमान जगदीश नायक जी, श्रीमान ब्रजेश कुमार जी, आप सभी महानुभावों का मैं हृदय की गहराइयों से, मानवर देवेश कुमार जी, मानवर टीएन राव जी, मैं आप सभी का बिहार की इस मिट्टी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस मनोभाव से चलकर आप बिहार आए हैं, हम समझते हैं कि ईश्वर आपको उसमें आने वाले दिनों में अद्भुत सफलता दे। जो बिहार का नाम पूरे देश में रोशन किए हैं और जो आज लगातार दुनिया भर में बिहार का परचम लहराने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों का भी आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उन सभी को उत्साहित करने के लिए आज उनको जो सम्मानित किया गया, हम समझते हैं कि उनके उत्साह वर्धन के लिए आप सभी को एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। बिहार पहली बार जिस प्रकार ओलंपिक होता है, जिस प्रकार ओलंपिक में मेडल जीतकर लाने का काम देश के लिए, राज्य के लिए लोग करते हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चे 4 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम राष्ट्रीय स्तर पर किया है, 2 बच्चों ने सिल्वर जीता है पहली बार, और 5 बच्चे ब्रॉन्ज और 2 मेडेलियन भी हैं उसके अंदर। तो 13 बच्चों ने विभिन्न ट्रेड में देश भर के कंपटीशन से चयनित होकर आए हुए बच्चों के बीच जिस प्रकार से अपने काम से मेडल जीतने का काम नाम होगा बिहार, तो हम समझते हैं कि 12 करोड़ बिहारियों का जिस प्रकार से माथा मस्तक ऊंचा करने का काम इन बच्चों ने किया, उसको कोई नहीं जान रहा था। उसको केवल हम कह रहे थे कागज पर कि ये जीत कर आ गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधान सचिव महोदय को कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन बच्चों को यहाँ बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। और इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होना चाहिए। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का, क्यों श्रीलंका से ये बात उठी और दुनिया भर में इसको माना गया और आज का दिन विशेष रूप से रिजर्व किया गया कि जितने स्किल की दुनिया में लगे हुए लोग हैं, कौशल की दुनिया में जो लगे हुए लोग हैं, वो आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाएंगे। उत्सव के रूप में मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। हम उन सभी कर्मवीर को, उस सभी कौशल वीर को आज सम्मानित करते हुए विभाग आह्लादित है, प्रसन्न है। और हमने निर्णय भी लिया है कि आईटीआई के क्षेत्र में जो बच्चे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनको भी आगे बुला करके हर ट्रेड में प्रथम द्वितीय तृतीय करके हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और आप जान लीजिए, कुछ लोग बहम में हैं, कुछ लोग हवा में हैं, कुछ लोग प्रश्न करते हैं
कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर का कैसे बनेगी अर्थव्यवस्था। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि लगातार पिछले 7-8 वर्षों के काम में ये सभी आए हुए एक्सपर्ट व्यापार जगत के, लगातार हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज कहां खड़े हैं। दुनिया में हमारी रैंकिंग सुधरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण हमारा देश दुनिया के अंदर हमारी धाक बढ़ी है। दुनिया के लोग आज हिंदुस्तान में आने की पहल कर रहे हैं। आवश्यकता है दुनिया के अंदर निपुण मैन पावर बनाने की। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देश के अंदर आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा शक्ति हिंदुस्तान के पास है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा शक्ति बिहार के पास है। इसीलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आवश्यकता है इसको गति देने की, और अधिक गति देने की, और सकारात्मक तरीके से इसको आगे बढ़ाने का। दिनकर ने तो कहा है कि ठमठोक ठेलता है। इन बिहारियों का असल टाइम है जो छुट्टी लेके छठ में जाते हैं, 2 दिन 4 दिन कह के जाते हैं, लौट के आते हैं 15 दिन 20 दिन 25 दिनों के बाद। वो दुखी थे, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई। एक बार गांव जाना है, साल में वो गए हैं, तो आप क्यों दुखी हैं इतने? कि मालूम नहीं है मेरा पूरा कारोबार वही चला रहा है, हम तो बैठे पड़े ठप हो गए। पूरी दिल्ली ठप हो जाती है। और इस काम में निपुणता डाल करके उचित पारिश्रमिक लेने की आवश्यकता है। उचित पारिश्रमिक लेने की आवश्यकता है। कोरोना काल में जो लोग लौट कर बिहार आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विभाग के अधिकारियों को कि लगातार आरपीएल योजना के तहत सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं। और हम आग्रह करेंगे कि सर्टिफिकेशन योजना में और तेजी लाएं। हमारे लोग हुनरमंद हैं, हुनर युक्त हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण कई बार उचित पैसे बाजार के लोग या जो महानुभाव हैं बिजनेस क्लास के लोग उनको नहीं दे पाते। और मैं एक बात जो पता नहीं नकारात्मक है या सकारात्मक मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, इसको मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस पूरे मंच से, सभागार से, कि जो अपने आईटीआई के बच्चे हैं उसके अंदर भी सॉफ्ट स्किलिंग की बहुत जरूरत है। वो आज जब कोई चीज बता रहे थे तो उनका काम गजब का था, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन में कहीं मैं देख रहा था कि उनमें और तकनीकी रूप से शुद्धता आनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा और उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और जो सॉफ्ट स्किलिंग हम करा रहे हैं आईटीआई के क्षेत्र में भी, सॉफ्ट स्किलिंग के लिए हमको सॉफ्ट प्रयास करना चाहिए, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं। इससे अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, और आगे हम समझते हैं कि इसमें हम सकारात्मक सुधार कर पाएंगे। नाइलेट के बच्चों ने ठीक से बताया, वो टूल एंड ट्रेनिंग के बच्चों ने अपनी बात को खूब ठीक से कहा, हमारे भी कई बच्चों ने खूब ठीक से रखा, लेकिन वो काम जान रहे हैं, मॉडल उनका है, वो जान रहे काम को करना, लेकिन प्रेजेंट करने में उनको थोड़ी सी झिझक हो रही है, घबराहट हो रही है, और ये झिझक के पीछे बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो अपने प्राचार्य हैं वो अपने आईटीआई को समय दें, इसको ठीक करें। और इस काम के लिए हम आप सभी लोगों को आग्रह करेंगे कि मन से, अब जान लीजिए एक बात, कि केवल इसमें सुधार हो गया तो बिहार के आईटीआई के बच्चे जो पूरे दुनिया में नाम कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने तो टाटा टेक्नोलॉजी से लिया है सहयोग इंडस्ट्री 4.0 के लिए, हम आगे उस पर काम करने जा रहे हैं। 23 नए प्रकार के ट्रेड पढ़ाने जा रहे हैं, 149 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। तो इसका व्यापक परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि टोटल 384 जॉब रोल्स बनाए गए थे, जिसमें बच्चों ने लगभग 32 सेलेक्ट हुए हैं, और इसमें ये हमारे बच्चे, ये युवा हमारे विनर हुए हैं। सो बहुत बहुत बधाई। दूसरे स्थान पर आईटीआई दीघा घाट से राजा कुमार, रश्मि कुमारी, चंदन कुमार एवं नागेंद्र कुमार, जिन्होंने टर्नर में अपना जॉब रोल बनाया था, और उनकी जॉब का नाम था फ्लावर पॉट एंड एसेंट्रिक स्टेप टर्निंग। बहुत बहुत बधाई। दूसरे स्थान पर आईटीआई गया से गोविंद कुमार भी हैं,
जिन्होंने मैकेनिस्ट ट्रेड में इनसाइड क्लोज रिंग बनाया था। एवं रोहित, जिन्होंने फिटर में सेंसिटिव ड्रिल मशीन बनाया था। बहुत बहुत बधाई। कि फर्स्ट पोजीशन पे टाई हुआ है और वहां हमारे पास 2 बच्चे हैं, नितेश कुमार महतो एंड प्रेरणा कुमारी भगत। इंस्टीट्यूशंस में अपना कंपटीशन कंप्लीट किया है और फिर यहाँ पे आज फाइनल राउंड कंप्लीट किया है और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो सर्वप्रथम मैं शुरू करूंगी स्केचिंग से, जो कि जिसका सपोर्ट हमें एज अ पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशन निफ्ट ने किया था। तो फर्स्ट प्राइज जाता है निलंजना प्रसाद को। कंग्रेचुलेशंस निलंजना, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट है। सेकेंड पोजीशन जाता है सौम्या नंदन को एवं थर्ड पोजीशन जाता है विकास कुमार को। मैं तीनों बच्चों से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो मंच पर आ जाएं। 100 रुपए और 1000 थर्ड प्राइज मिला है। कंग्रेचुलेशन। अभिषेक एंड थर्ड अमृता प्रिया, मैं तीनों बच्चों से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आ जाएं। प्रतिनिधि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना, और तीसरे हमारे बीच है माइक्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नालंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आईटी नेटवर्क से मेडल जीता है। कंग्रेचुलेशंस। एकेडमिक्स तो पूरी नहीं की, बट इन्होंने अपने फादर को देख करके कारपेंट्री का सारा काम सीखा है और यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। तो बिहार कौशल विकास मिशन की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा और इनको बिहार कौशल विकास मिशन उदयपुर में सारी ट्रेनिंग करा रहा है ताकि ये हमारे लिए गोल्ड मेडल ला सके। थैंक यू सो मच। से अनुरोध करूँगी कि वो मंच पर आए और हमारे साथ MOU एक्सचेंज करें। तालियों की गड़गड़ाहट बरकरार। गुलशन चावला जी, CEO ह्यूमन रिसोर्स से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे साथ MOU एक्सचेंज करें। As we all know that barbecue is in hospitality sector, restaurant chain, and it's having an IPO. They are looking for the candidate for the restaurant chain and the job opportunities in apprenticeship as well. अतिथियों का स्वागत एवं आज के कार्यक्रम की जानकारी दें। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग श्री जीवेश कुमार जी का मैं आज विश्व युवा कौशल दिवस के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। यह दिवस 2014 में UN ने रिजोल्यूशन पास करके तय किया कि हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के तौर पर मनाया जाएगा। कुणाल अग्रवाल
राकेश गुप्ता आए हैं माइक्रोमैक्स से और ग्राम विकास सोसाइटी से जगदीश शेखर नायक। आप सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सर, आज इनमें से कई पार्टनर्स के साथ धन्यवाद। अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ कॉर्पोरेट ऑफिसर से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे साथ MOU एक्सचेंज करें। We all know Flipkart is a brand. They are providing that OJT for 46 days in logistics sector, and they will pay 17,500 for this OJT period to the youth. बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड के श्री राकेश गुप्ता चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे साथ MOU एक्सचेंज करें। As we all know and are basically into the electrical, television and electronic division, now they are coming with biofuel project and they are planning to open a factory in biofuel in Muzaffarpur. बच्चे यहाँ आएंगे तो उनको भी हम यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे। एक जागरूकता रथ यहाँ से निकाला जाएगा सभी प्रमंडलों के लिए और उसमें जो डिस्प्ले होगा और साथ ही साथ एक नुक्कड़ नाटक की टोली भी चलेगी जो करें। वेलकम सर। धन्यवाद। अब मैं मिशन डायरेक्टर श्री अतुल कुमार जी से धन्यवाद। अब मैं निदेशक महोदय से नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन